Ngemuma pachuka Kalau ayu mabham Ngemuma pachuka Atu sika uyuham Ngemuma pachuka Ayu donyi ka uyuham Ngemuma pachuka Kaju seni pono porik laju Kaju donyi pono jarik laju Kaju seni pono porik laju Kaju donyi pono jarik lakuju Jatanyi roktanyi balik laju Dembo go lakbu go balik laju Bote go bopa go balik laju Tase go ramu go balik laju Si kutani jarik lakuju Doni gabroni garabenne bidum bam Atingona rabengona Atingona rabengona Atingona rabengona Jaya Bhagwanuna Jaya Jaya Atingona rabengona Koryuma tomabham Ngemuma pachuka Kalau ayu mabham Ngemuma pachuka Atu sika uyuham Ngemuma pachuka Ayu donyi ka uyuham Ngemuma pachuka Kaju seni pono porik laju Kaju donyi pono jarik laju Kaju seni pono porik laju Kaju donyi pono jarik lakuju Jatanyi roktanyi balik laju Dembo go lakbu go balik laju Bote go bopa go balik laju Tase go ramu go balik laju Si kutani jarik lakuju Doni gabroni balik lakuju Moko song isisam jaya ja Jidara chikta madoba jaya ja Duta sam kona sam jaya ja Yari duru madoba मेरे लिए तो मैं थर्ड टाइम जो है कहीं सिडनी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ 3 साल हो गए तो अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में आकर के जैसा कि प्रोग्राम तो पता ही है आपको प्रोग्राम तो शाम को आपका एक कल्चरल इवेंट होना है इसी बीच में हमने एक अपने जो एमएलए साहब हैं इनका एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट था अपने इस एरिया के लिए कि एनएचपीसी के द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में हेल्थ के क्षेत्र में कुछ काम किया जाए तो उनकी रिक्वेस्ट पर हमने यहाँ पर दाम्प्रिजो और मारो क्षेत्र को एक एम्बुलेंस देने का जो वादा था वो आज हम पूरा कर रहे हैं। एनएचपीसी जो है सीएसआर सीडी के माध्यम सीएसआर एंड एसडी के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में और बाकी अनेक सामाजिक जो हमारे कार्यक्रम हैं उसमें हम काफ़ी बड़ा योगदान देते रहे हैं और ये योगदान तभी हो पाता है कि जब हम यहाँ कुछ परियोजनाओं का स्थापना कर पाए। सुबनश्री अपर परियोजना का तो खैर अब भविष्य बहुत ज़्यादा संभावित नहीं लग रहा है जिस तरह से यहाँ पर लोगों के द्वारा विरोध है और इस विरोध की वजह से जितना डिले होगा ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली अनवाइबल ही हो रहा है तो मुझे भविष्य ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। बट कोई नहीं, एनएचपीसी की प्रेजेंस इस एरिया में बनी रहेगी। कामले प्रोजेक्ट आ रहा है, कामले प्रोजेक्ट का काम भी मुझे लगता है कि
अगले 6 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। तो CSR सिटी में तो हम लोग काम करते रहेंगे। हमारे लिए डिफरेंस नहीं होता है कि वो कामले प्रोजेक्ट का कामले का डिस्ट्रिक्ट हो या अपर सुबनसिरी का डिस्ट्रिक्ट हो, तो हम लोग जो है सुबनसिरी के क्षेत्र में करते रहेंगे सर। और मैं तो मतलब हमने ये देखा कि भाई एरिया जो है, जैसे ही आपकी ये सड़क बनी, क्योंकि सन 2000 में भी हमने दपरिजो एक बार विजिट किया था, तो उस समय का हालात हमने देखे दपरिजो के, और आज जब ये ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन गया तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि भाई यहाँ पर डेवलपमेंट में थोड़ी सी गति आई है। तो कोई भी परियोजना जब जिस क्षेत्र में आती है तो उसमें ओवरऑल विकास होता ही है। हम तो चाहते थे कि सुबनसिरी अपर बने तो ये दोलमुख आनंद बगान रोड भी बन जाती, क्योंकि दोलमुख आनंद बगान रोड बनने से NHPC को कम से कम 600 करोड़ रुपए का ट्रांसपोर्ट का फायदा होता। तो अब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा है डाउटफुल है, लेकिन कोई नहीं, ये रोड एक ना एक दिन तो बनेगी। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का जिस तरह का सपोर्ट यहाँ मिला है, हम लोगों को हमेशा मिलता रहेगा। और MLA साहब जो कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, सर आप ऐसे ही कार्य करते रहिए। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हम लोगों को आना। और एक बार फिर मैं आप सबको वही कहूँगा कि भाई सीधोनी के आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अपनी कल्चर को बनाए रखिए, अपने ट्रेडिशंस को बनाए रखिए। थैंक यू। सबसे पहले मैं सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी सीधोनी यूलो। आज का प्रोग्राम में मैं कल में हमको MLA साहब ने कॉल करके यहाँ एम्बुलेंस का ब्रेकअप होने जा रहा, आप भी शामिल करें बोल के हमको इन्वाइट किया है। मैं MLA साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक्चुअली क्रेडिट गोई टू MLA साहब लास्ट साल से उसको कोशिश कर रहा है कि यहाँ में एम्बुलेंस होना है बोल के। तो उसी तरह हमको एक एप्लीकेशन दिया था, मैंने उसको NHPC को फॉरवर्ड कर दिया है। और ये आज हम लोग सीधोनी का दिन में उसको हम लोग मेटेरियलाइज कर पाया है। ये एक बहुत अच्छा एक अचीवमेंट है कि दापोरिजो का वासियों के लिए एक दो एम्बुलेंस। मैं MLA सर को रिक्वेस्ट भी किया था, एक को दूसरा सर्कल में देने से ठीक है, आप दो मिल रहा है बोले, तो MLA साहब माना नहीं, हम तो दुम्पो के लिए मांगा है, दुम्पो में रहने देगा, एक को मारो में देगा और एक में ये आपका दुम्पो में देगा बोल। तो मैं भी लास्ट में हाँ मतलब एग्री किया है, ये सही बात बोल रहा है। उसमें तो दो आपका हॉस्पिटल है, एक दुम्पो एक मारो में। तो मैं उम्मीद करता कि यह एम्बुलेंस का थ्रू यहाँ का पब्लिक को अच्छा सर्विस देगा और आपका इमरजेंसी में काम आएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तो आज आप लोग उसको अच्छा यूज करेगा बोल के मैं यहाँ का MO को भी मैं वही रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग उसको अच्छे से देखभाल कीजिए। और हम लोग आज ये करके मेडिकल अफसर को हम लोग हैंड ओवर करेगा, ये मेडिकल अफसर के देख रेख में होगा। तो यहाँ का मैं मेडिकल अफसर मारो और दुम्पो का आप लोग उसको अच्छा यूज कीजिए और पब्लिक के लिए यूटिलिटी में लेके आइए। और उचित कंसर्ट में वंस अगेन हैप्पी सीधोनी टू यू ऑल। थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे आज के मुख्य अतिथि जो कि नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से फरीदाबाद से जो आए हैं, उनके मिस्टर सुप्रकाश अधिकारी और उनके बेहतर हाफ, उन दोनों को मैं हमारा सीधोनी हिलो के और नया साल की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और हमारे साथ हमारे ज़िला के डिप्टी कमिश्नर अपर सुबनसिरी जिला के तसो गंबो जी और हमारे अपर सुबनसिरी के SP पवन कुमार यादव IPS, मैं उनको भी अपना हृदय से सीधोनी हिलो की और नया साल से मैं शुभकामनाएं मैं देना चाहूँगा। और हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट अपर सुबनसिरी प्रोजेक्ट मिस्टर दीपक रतन जी
को भी मैं शुभकामना देना चाहूँगा। और जितना भी यहाँ पे मेहमान या मंच पर विराजमान है, मैं सभी को हमारे दुमपुरजो की जनता की ओर से, सीधुनी हिलों की ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करना चाहूँगा। और मैं सीधुनी हिलों से दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि उन जितना भी जो बाहर से मेहमान आया है उनको सुख और शांति दे, उनका खुशहाली जीवन दे। और आज हमारे दुमपुरजो के यहाँ पे 12,000 जनसंख्या है। तो 12,000 जनसंख्या आज का दिन से बहुत खुशहाली महसूस कर रहे हैं कि हम NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अथॉरिटी को हमारा दुमपुरजो की जितना भी जनता का ओर से मैं धन्यवाद ज्ञापन अर्पित करना चाहूँगा। जिन ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों को 2 एम्बुलेंस दिया हुआ है। एक एम्बुलेंस है दुमपुरजो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए, एक एम्बुलेंस है मारो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए। वो एम्बुलेंस भी इतना लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। तो इसलिए हम अपना हृदय से, अपना दिल से हम शुक्रगुजार है आपका जो कॉरपोरेशन को, ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे ही हमारा लोगों को सेवा करते रहिएगा। लास्ट ईयर अपर सुबनसिरी दापोरजो को दिया था, 2 एम्बुलेंस दिया था। उस समय में हमारा जो मंत्री है न्यातो दुकुम विधायक है तजासो कि हम लोगों ने प्ले ऑफ किया था। तो इस बार दुमपुरजो को दिया है, नेक्स्ट में तालिया को भी देगा, नासो को भी मिलेगा। लेकिन हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए, हमारे अपर सुबनसिरी का जनता को जानकार होना चाहिए कि NHP कॉरपोरेशन यहाँ पे रहेगा। ये अपर सुबनसिरी प्रोजेक्ट महंगा वाला अगर यहाँ बनेगा तो कितना हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे कुछ लोगों ने नेगेटिविटी बातें करते हैं, बोलता है NHP आ रहा है, हम लोगों को वो हमारा ज़मीन नुकसान हो रहा है, ज़मीन डूब रहा है। उसका बाद यहाँ में डाउन स्ट्रीम में हमारा जो प्रॉपर्टी को इरोशन करके ले जा रहा है। ये बिल्कुल अफवाह फैला रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आप जहाँ पे NHP प्रोजेक्ट बना है आप जाके देखिए, खास करके वहाँ में गुजरात में जाके देखिए, जो बकरा दम उस समय में बनाया, आज ऑलमोस्ट 100 साल होने जा रहा है। लेकिन वहाँ में कुछ भी, जितना अर्थक्वेक आया, कितना माने लैंड एरोशन होता है, कितना फ्लड होता है, कुछ भी उधर में एक माने इंच भी उसमें इफेक्ट नहीं है। आप हिमाचल में जाके देखिए, लद्दाख में देखिए, सिक्किम में देखिए, पहाड़ गिर गया, नदी इतना फ्लड हुआ, अर्थक्वेक 7 रेक्टेंगल तो अर्थक्वेक आने का बावजूद भी प्रोजेक्ट में कोई इफेक्ट नहीं है। इसलिए हमारा इनोसेंट पब्लिक को यहाँ में अफवाह फैलाता है कि प्रोजेक्ट डैम बनेगा टूटेगा, डाउन स्ट्रीम रिस्क में है, डाउन स्ट्रीम का जान जाएगा। ये गलत बात है। उल्टा अगर वहाँ प्रोजेक्ट बनेगा तो यहाँ पे फ्लड नहीं होगा, यहाँ में पहाड़ नहीं आएगा, यहाँ में पत्थर नहीं आएगा, बालू नहीं आएगा, या कहाँ से फ्लड होगा? ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये अफवाह है, उसको मानना नहीं है। अभी वहाँ पे जो लैंड, जितना भी आपका लैंड समर्ज होगा, उसका भरपूर भरपाई मिलेगा। उसको हम लोगों ने कितना बताएगा, NHP का GM साहब कितना बताएगा, जान के भी अनजान बन रहे हैं। 3-4 प्रकार का वहाँ में बेनिफिट मिल रहा है। आपका जो कॉम्पेंसेशन भी 3 कैटेगरी मिल रहा है। आपका रीलोकेशन का गांव का रीलोकेशन का पैसा मिल रहा है। जितना प्रॉपर्टी लॉस होगा उसका लॉसेस को मिल रहा है। उसका बाद में आपको वहाँ में ये आपका जो जैसे NHP का तरफ से हम लोग का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मिलेगा। अभी जैसे CSR स्कीम
आप एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, रूट कम्युनिकेशन में आपका मल्टीपर्पज हॉल बनाने के लिए आपको ये डेवलपमेंट मिलेगा। आज देखिए प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं हुआ है, एम्बुलेंस दिया है, इतना दामी वाला एम्बुलेंस दिया है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम वेलकम करना चाहिए। हमारा अरुणाचल अभी तक डेवलप नहीं है, अपर सुबनसिरी अभी तक डेवलप नहीं है, अपर सुबनसिरी पिछड़ा हुआ है। तो आज ये प्रोजेक्ट बनेगा, अपर सुबनसिरी स्विट्जरलैंड बनेगा। ये रोदे भी बोल रहा है, हमारे लाखों लोगों को बेनिफिट मिलेगा, रोजगार मिलेगा हमारे लाखों लोग को। लेकिन आज जो गलत बात कर रहा है, गलत अफवाह फैला रहा है, ये आप लोग को रोजगार नहीं देगा, ये लाखों करोड़ का बेनिफिट नहीं देगा, बिल्कुल सुनना ही नहीं है उसको। आज देखो, आज देखिए, पहले हम एक समय में कितना तकलीफ झेलता था। वहां से असम से यहाँ में आने के लिए, ईटानगर से यहाँ आने के लिए हमको 12 घंटा 13 घंटा हमको सफर करना पड़ता था। आज देखिए नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में, पेमा खांडू जी का, किरण रिजिजू का नेतृत्व में आज जब नेशनल हाईवे बन गया तो हमको कितना सुविधा मिल रहा है। हम 5 घंटा में यहाँ पहुंच रहे हैं, 6 आवर में यहाँ पहुंच रहे हैं। आज यहाँ प्रोजेक्ट बनेगा, मार्केट चलेगा, आपका यहाँ हॉस्पिटल बना देगा, यहाँ स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, बिजनेस चलेगा, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का यहाँ में एम्प्लॉय होगा। कम से कम आप ये सब सोचना है, जितना लैंड डैमेज होगा उसका 3 बेनिफिट मिलेगा। अगला नुनु मुसालो आना बगदा NSP ngam mea kara parida ngong ka mendo NSP बोलेंगे हम CBS में कर ला, प्राइवेट कंपनी का कर ला। ये प्राइवेट कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्रेन्योरशिप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये इसके वजह से सरकार चल रहा है, भारत सरकार NSP का वजह से चल रहा है। ये बेवकूफ बात यहाँ नहीं चलेगा दुमपुरजो में। अगला बा नुनु आना बुदे नीगे ओकरा बेंकम ओकरा बेंक में पलेगे तो मुनु से रोदे से मां बोल तो चलो नुना मुगी साथ हम रियूम दबा नुनु नुको ना पाओ नारेगला मदबेला वो मेलना रे। लेकिन रोदे हुई तो दुमपुर जगम रेग दबा अनादर थार्मो को रेग मनाम को नहीं तो सेल में तो नुन से माना MLA मरे मानो आसेल मनम लगा बे वो सी डेवलपमेंट आलनो का लंगुनी के नाले नाम से आई। आज ये जग दीपक सागर जनरल मैनेजर में पागे बा ये मुबे के को तो दुमपुर जो तो आनंद आलिंग ओनली 85 किलोमीटर अलीगम NSP का दौरा, NSP का खातिर वजह से अभी इन प्रिंसिपल अप्रूव हुआ है। अभी भारत सरकार में दो जब प्रोजेक्ट नहीं बनेगा ये रास्ता नहीं बनेगा। ये रास्ता खास करके NSP के लिए सरतेज हाईवे प्लस मशीनरी यहाँ से ले आने के लिए, राशन पानी यहाँ से ले आने के लिए, नहीं तो उसको देगा ही नहीं, क्योंकि वायरस हाईवे या अपर से पुन चुका है। एक आपका जो ईटानगर से या कनेक्टिविटी दे चुका है, एक सिलापत्थर से भैया बामों का कनेक्टिविटी यहाँ आ चुका है। तो त्रिबोल देने के लिए तो वो लोग मना कर रहे हैं। लेकिन NSP प्रोजेक्ट का खातिर अभी ये प्रोजेक्ट जरूर बनेगा। अगर ये प्रोजेक्ट NSP प्रोजेक्ट बनेगा तो नुन सरतेज हाईवे अली लगी परी मानो अतो लगी परी इधर नुना मैंने की देखा हाईवे मजरे दाकू की मजरे अभी सरतेज हाईवे 2 घंटा 85 किलोमीटर है, 2 घंटा लगी मेरे हम लगे अपनी मानो 6 घंटा लगे प्रिय मानो। अगर अब ये नहीं है डेवलपमेंट हम नेगेटिविटी नहीं है सी वो इंसान नहीं है। डेवलपमेंट को वेलकम करना है, डेवलपमेंट में कभी भी विरोध नहीं करना है। विरोध करने वाला वो समाज का एक कलंक है, उसको हम समाज से हम निष्कासित करना चाहिए, निकलना चाहिए यहाँ से। और इसलिए
अधिकारी साहब, सागर साहब, हम आपका पीछे करा है, प्रोजेक्ट जरूर बनना है। अभी प्रोजेक्ट लास्ट स्टेज में है और ऐसे होकर के यहाँ से अगर हम लोग प्रोजेक्ट को अगर यहाँ से सुनने देगा तो तब तो हम वर्षों से मेरा मेहनत किया ना बेकार हो जाएगा। हमारा जो विधायक नया सो कीजिए इतना मेहनत किया, नकाब नालो जी मेहनत किया, न्यातो जुकुम जी मेहनत किया। हमारे यहाँ पे प्रो देम 95% प्रो देम है, एक्सेप्ट 5% होगा। हमारा डीसी साहब को मालूम है ओनली 5% अगेंस्ट करने होगा। तो इसलिए चाहे आंधी आए तूफान आए, मंगा प्रोजेक्ट बनना है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Có you mà tôi mơ bự hâm, nghe mu mà bật chu ca. Cả lu à you mơ bự hâm, nghe mu mà bật chu ca. Atu si ka u you hâm, nghe mu mà bật chu ca. Ayu do ni ka u you hâm, nghe mu mà bật chu ca. Kaju seni ponu porik laju, kaju toni ponu jarik laju. Kaju seni ponu porik laju, kaju toni ponu jarik lakuju. Jatani rokani galing laju, bembo go lagu go galing laju. Bote go bopa go galing laju, tase go ram go